हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम और नमस्कार। मैं हाजिर हूं आपके साथ एक नया व्लॉग लेके। जी हाँ, बात करेंगे आज दोबारा ए नेटवर्क के ब्लॉक वाइट पेपर के बारे में। ए नेटवर्क के वाइट पेपर के बारे में ये हमने सीरीज शुरू की है और आज मेरे ख्याल से इसका तकरीबन 5वां एपिसोड है जो हम लेके चल रहे हैं। हम इससे पहले बहुत सारी बातें कर चुके हैं, लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं, मैंने हमेशा आपको कहा कि नेटवर्क जो होता है वो हमेशा ब्लॉकचेन के अराउंड घूमता है, और खाली ब्लॉकचेन जरूरी नहीं होती बल्कि पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होता है। और जब ये सब चीजें बन जाती हैं तो वो आपका बनाता है पूरा एक इकोसिस्टम। दोबारा आज थोड़ी सी बात करेंगे ब्लॉकचेन के बारे में, और स्पेशली बात करेंगे कि हम लोग सब हर वक्त बोलते हैं ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन, लेकिन वाकई में ही ब्लॉक क्या है या आपकी चेन क्या है, इसका मतलब क्या है, और ब्लॉकचेन अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करती है, और कैसे एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क जो है वो ग्रो करता जाता है अपने ट्रू प्रिंसिपल के साथ जुड़े रहने के लिए। तो असल में मेन बात शुरू करते हैं। ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन है क्या है? अगर आप इसको दो लफ्जों के अंदर तोड़ लीजिए, यानी कि एक लफ्ज हो गया ब्लॉक और एक लफ्ज हो गया चेन, तो ये आपका लफ्ज बनाता है ब्लॉकचेन, यानी कि एक चेन ऑफ ब्लॉक्स, यानी कि एक पूरी चेन है। आपने चेन देखी होगी, जंजीर जिसको बोलते हैं। अब आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आप एक डायरी लिखना शुरू कीजिए। आप हर पेज पे आज का इवेंट या कुछ रखिए। जब आपका एक पेज फुल हो जाता है तो आप उस पेज को क्लोज करके पेज को टर्न करते हैं और नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं। चंद साल के बाद आपकी डायरी जो है वो फुल हो जाती है। उसके अंदर जो जो हिस्ट्री या पास्ट की चीजें आपने लिखी होती हैं वो उसके अंदर रिकॉर्ड होती है। एक ब्लॉकचेन जो है वो भी सिमिलर इसी तरीके से काम करती है। लेकिन जिस तरह डायरी में पेजेस होते हैं, ब्लॉकचेन जो है उसके अंदर होते हैं ब्लॉक्स। वो क्या यूज करती है? ब्लॉक्स पेपर की जगह। और क्या यूज करती है? कंप्यूटर इंक की जगह, यानी स्याही की जगह कंप्यूटर यूज करती है और पेजेस की जगह यूज करती है ब्लॉक्स। और क्या यूज करती है? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स सबसे मेन चीज है ब्लॉकचेन के लिए। हर नया ब्लॉक जो है वो डायरी की तरह एक नया पेज बन जाता है जो कि हिस्ट्री का परमानेंट हिस्सा बन जाता है। वो जो सारे ब्लॉक्स हैं वो चीज क्या फॉर्म करती है? आपकी ब्लॉकचेन। अब यहां पे बहुत से लोगों का सवाल होगा कि भाई ब्लॉकचेन हो गई, जंजीर की तरह हो गई, लेकिन ब्लॉक है क्या? बेसिकली ब्लॉक क्या चीज है? क्या ये वो ब्लॉक है जिसको हम ईंट बोलते हैं जिससे घर बनाते हैं? मे बी। क्या ये वो ब्लॉक है पेजेस की तरह जो डायरी में? मे बी। तो इसी पे बात करते हैं। एक ब्लॉक जो है उसका सिंपली आसान तरीका है एक ऐसा डिजिटल कंटेनर जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके। अब ये सारा डिपेंड करता है ब्लॉकचेन के ऊपर, और वो क्या इंफॉर्मेशन या ट्रांजैक्शंस जो हैं या नेटवर्क एक्टिविटी या टाइम स्टैम्प्स जो होती हैं, वो सारा इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड जो होता है वो उसके ऊपर रिकॉर्ड करती हैं। जब एक ब्लॉक अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इनफ इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेता है तो इसका मतलब है वो ब्लॉक कंप्लीट हो गया, और वो ब्लॉक वेरीफाइड होता है और परमानेंटली एक ब्लॉकचेन के अंदर ऐड हो जाता है। उसके बाद हम एक नया पेज, जैसे हम डायरी में शुरू करते हैं, एक नया ब्लॉक शुरू कर देते हैं। और ब्लॉक मैंने आपको बताया ऐसे ही है जैसे एक डिजिटल कंटेनर है जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन जो है उसको स्टोर करते हैं। जब उसकी लिमिट फुल हो जाती है तो हम उसको प्रिजर्व करके सारा स्टोर करके हम नेक्स्ट ब्लॉक पे चले जाते हैं, और ये प्रोसेस कंटिन्यू ओवर एंड ओवर अगेन, यानी कि चलता ही रहता है, रुकता नहीं है। सेम प्रोसेस, वन ब्लॉक आफ्टर अनदर, जिस तरह डायरी के अंदर एक वन पेज आफ्टर अनदर। और ये आपका क्या बना रहा है? एक हिस्ट्री आपके पूरे नेटवर्क की। इसकी मैं आपको एक आसान सी मिसाल देता हूं। समझिए आप ईंटों की एक दीवार बना रहे हैं जिस तरह मैंने अभी आपको मिसाल दी। अब एक जो ईंट है वो सारी दीवार नहीं बना सकती, तो हमने दीवार कैसे बनानी है? ईंट के साथ ईंट, ईंट के साथ ईंट, ईंट के साथ ईंट लगा के हम करते जाएंगे, और वो क्या बना देगी? आपकी पूरी दीवार जो कि ब्लॉक से बन गई। हर ब्लॉक जो होता है उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, उसका एक अपना डिजिटल फिंगरप्रिंट होता है। फिंगरप्रिंट की मैंने यह मिसाल इसलिए दी कि दुनिया का हर इंसान, इवन आपका एक फिंगरप्रिंट, यानी कि जो आपके फिंगर का प्रिंट, थंब प्रिंट जिस तरह हम बोलते हैं अंगूठा लगाना, वो आपस में मैच नहीं करता, वो यूनिक होता है। तो इसी तरह हर ब्लॉक जो है वो अपना एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट। अब याद रखिए, हमने ब्लॉकचेन में अंगूठा नहीं लगाना, डिजिटल फिंगरप्रिंट, ये मिसाल के लिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर फिंगरप्रिंट को हैश कहते हैं। हैश आप लोग सर्च कर सकते हैं अलग से चैट जीपीटी पे डाल के कि भाई ब्लॉकचेन के अंदर हैश क्या चीज होती है।
आपको पता चल जाएगा। बाकी आगे चल के टेक्निकल वर्ड है, आगे चल के आपको वीडियो में समझाएंगे। लेकिन अभी आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि जैसे ये एक डिजिटल फिंगरप्रिंट है। जैसे मैंने आपको बताया, दो लोगों के, इवन आपके अपने फिंगरप्रिंट आपस में एक दूसरी फिंगर के दूसरे फिंगर से नहीं मिलते। तो कोई भी दो ब्लॉक जो है, यानी कि वो एक जैसे फिंगरप्रिंट नहीं रखते। इवन कि अगर उसके अंदर एक भी स्मॉल छोटा सा चेंज आएगा, इवन एक नंबर को भी आप चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो आपको सारी चीज A to Z चेंज करनी पड़ जाएगी। अब यहां पे बात करते हैं ब्लॉक्स ये आपस में कैसे मिलते हैं। ये बड़ी एक अमेजिंग चीज है जिसको आपको सुनने में शायद बहुत मजा आए। लेकिन हर ब्लॉक जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। जैसे हर पेज पे आप अलग चीज लिखते हैं, आप हर पेज पे अलग किस्म की अपनी हिस्ट्री लिखते हैं, आज क्या किया, कल क्या किया, जो लोग डायरी बनाते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल डिजिटल फिंगरप्रिंट की आपको ब्लॉक की मैं देता हूं। जैसे कि एक ट्रेन है, आपने ट्रेन को देखा होगा, एक कड़ी से दूसरी कड़ी, एक डब्बे से दूसरा डब्बा, और फिर तीसरा डब्बा और चौथा डब्बा आपस में जुड़ा हुआ होता है। अगर हम बीच में से एक भी डब्बा निकाल दें तो सारी ट्रेन जो है वो अलग अलग हो जाएगी, काम नहीं करेगी। इसी तरह ब्लॉकचेन जो है वो भी सेम इसी तरीके से काम करती है। हर ब्लॉक जो होता है वो एक दूसरे ब्लॉक से, यानी कि प्रीवियस ब्लॉक से, पहले वाले से कनेक्टेड होता है। जैसे डायरी के अंदर पिछला पेज अगली पेज के साथ कनेक्टेड होता है, ट्रेन के डब्बे में पिछला डब्बा अगले डब्बे के साथ कनेक्टेड होता है। और इसी तरह जब ये ब्लॉक्स मैथमेटिकली दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट होते हैं तो हम उसको चेन का नाम देते हैं। कि एक चीज दूसरे से, जैसे चेन में आपने देखा होगा लिंक होते हैं, एक लिंक दूसरे से कनेक्ट, एक लिंक दूसरे से कनेक्ट, और अगर हम उसमें से एक भी लिंक निकाल दें तो पूरी चेन जो है वो टूट जाती है। इसीलिए हम इसको ब्लॉक चेन बोलते हैं कि ब्लॉक्स जो आपस में मैथमेटिकली जुड़ रहे हैं, तो एक दूसरे से जुड़ने का मतलब लिंक हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लॉक चेन। अब आप लोगों के दिमाग में ये आता होगा कि भाई क्या होगा अगर कोई भी इस ब्लॉकचेन को चेंज करने की कोशिश करेगा, कोई चीट करने की कोशिश करेगा, तो फिर उससे क्या होगा। चलें हम इसी पे बात करते हैं। अगर कोई किसी ब्लॉक को चेंज करने की कोशिश करता है जो कि मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले बना था। हर ब्लॉक का मैंने आपको बताया कि फिंगरप्रिंट अपना होता है, यानी कि यूनिक होता है। तो जिस टाइम भी कोई भी हैकर या कोई भी चीट जो उसको चेंज करने की कोशिश करेगा, अगर वो एक को करने में कामयाब होता है, तो उसका पिछला अगला ब्लॉक सारे जो हैं आपस में मिसमैच करना शुरू कर देंगे। आपस में ब्लॉक्स का कनेक्शन टूट जाएगा, हर एक अगला ब्लॉक और पिछला ब्लॉक इनकरेक्ट हो जाएगा, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपस में खत्म हो जाएगी और ये इनवैलिड हो जाएगा। आप ऐसे ही समझ लीजिए, आप एक स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं, स्टोरी बुक के अंदर चैप्टर है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। अगर मैं उसमें से चैप्टर 2 और 3 चेंज कर दूंगा तो पूरी स्टोरी बुक आपस में मैच नहीं करेगी। इसी तरह ब्लॉकचेन जो है मैथमेटिकली आपस में जुड़ी होती है, और अगर आप उसमें से कोई भी एक ब्लॉक या दो चेंज करने की कोशिश करें तो वो पूरी ब्लॉकचेन जो है इनवैलिड हो जाती है और बिल्कुल सेंस नहीं रखती, यानी कि इनकरेक्ट हो जाती है। तो इसके अंदर ऐसा क्यों है? क्या कोई ब्लॉक चेंज नहीं कर सकता? क्या ऐसा नहीं हो सकता? अगर ऐसा हो सकता है तो उसी को रोकने के लिए क्या किया जाता है? ब्लॉकचेन को सिक्योर किया जाता है। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर किसी ने एक ब्लॉक चेंज कर दिया तो वो उसके आगे के भी सारे ब्लॉक चेंज कर दे, लेकिन ऐसा होना ऑलमोस्ट ब्लॉकचेन में नामुमकिन होता है। क्योंकि जो ब्लॉकचेन होती है वो किसी एक ही कंप्यूटर पे काम नहीं करती। आप लोगों ने नोड्स का नाम सुना होगा। नोड्स जो होती हैं वो मल्टीपल नोड्स होती हैं सिस्टम के अंदर। हर ब्लॉकचेन के अंदर आपकी ब्लॉकचेन मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर रन कर रही होती है। एक नोड का मतलब है कि एक कंप्यूटर, और एक कंप्यूटर के अंदर उस ब्लॉक की एक कॉपी है। आप बहुत से नेटवर्क और ब्लॉकचेन उठा लीजिए, बहुत सारी नोड्स उस पर काम कर रही होती हैं, और वो नोड्स क्या कर रही होती हैं, बेसिकली आपकी ब्लॉकचेन को सिक्योर कर रही होती है। अब अगर एक ब्लॉकचेन में 100 नोड्स हैं, मैं एक मिसाल के लिए नंबर बोल रहा हूं, 10 नोड्स हैं, 50 नोड्स हैं, 100 नोड्स हैं, 1000 नोड्स हैं, वो सारी मिलके काम कर रही हैं, यानी कि अगर 100 नोड्स हैं तो यानी कि 100 कंप्यूटर हैं। अब हर कंप्यूटर के ऊपर उस ब्लॉकचेन की एक कॉपी मौजूद है। अब अगर एक नोड चेंज होती है, यानी एक कंप्यूटर में कोई चेंज करने की कोशिश करता है, तो बाकी जगह नेटवर्क के अंदर फौरन पता चल जाता है, नेटवर्क रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि कुछ चीज गलत हो रही है। और उससे क्या होता है कि जो ऑल्टर्ड वर्जन होता है, यानी कि जो एक कंप्यूटर में चेंज हुआ होता है,
बाकी नोड्स उसको रिजेक्ट कर देती हैं, और उससे क्या होता है कि वो चीज चेंज नहीं हो पाती। तो एक अटैकर को कामयाब होने के लिए उसको एक नहीं बल्कि हर चीज को रीराइट करना पड़ेगा, यानी हजारों लाखों ब्लॉक हैं, करोड़ों ब्लॉक हैं, तो वो सबको चेंज नहीं कर सकता, ये ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इसीलिए इस पे नोड्स रन की जाती हैं ताकि एक में चेंज हो, दो में हो। अब ऑब्वियसली अगर 100 कंप्यूटर है, 200 है, तो एक हैकर हर जगह नहीं, क्योंकि ये एक ही जगह से रन नहीं हो रही होती नोड्स, अलग अलग जगह से हो सकता है। एक मैं अमेरिका से रन कर रहा हूं कंप्यूटर में, एक मैं कहीं और इंडिया से कर रहा हूं, एक पाकिस्तान से कर रहा हूं। तो हैकर एक ही जगह पे हर जगह बैठ के तो ये चीज नहीं कर सकता। तो एक जो प्रॉपरली यानी कि सही तरीके से फंक्शनिंग डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन होती है, उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उसको अटैकर्स का चेंज करना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। इसकी मिसाल आपके सामने बिटकॉइन में है, जो कि 17 साल से चल रही है और आज तक उसके अंदर कोई भी चीज चेंज नहीं कर सके। उसकी वजह क्या है? जो हिस्ट्री है इसकी सारी ब्लॉकचेन की, वो मैथमेटिक्स के थ्रू और नेटवर्क वेरिफिकेशन के थ्रू जो है वो काम करती है, ना कि एक सिंगल अथॉरिटी की वजह से। और जो कि क्योंकि सिंगल अथॉरिटी नहीं है, इसीलिए इसको डिसेंट्रलाइज्ड बोला जाता है। हर एक का अलग अलग कंट्रोल है। अब सिक्योरिटी है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ब्लॉकचेन के लिए। सिक्योरिटी खाली हैकर्स को प्रिवेंट करना नहीं है, बल्कि पूरी ब्लॉकचेन को, पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। बहुत से लोग समझते हैं कि ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी जो है वो सिर्फ हैकर्स को रोकने से हो सकती है, लेकिन सिक्योरिटी जो है वो इससे बहुत पहले शुरू हो जाती है। सिक्योरिटी शुरू होती है आपके रूल्स के साथ, जो आपने रूल सेट किए हुए हैं। हर ट्रांजैक्शन जो है वो सेम प्रोसेस जो है उसको फॉलो करती है। हर ब्लॉक जो है वो सेम वैलिडेशन रूल्स फॉलो करता है। जो ब्लॉकचेन होती है उसको ये परवाह नहीं होती कि आप कौन है। ब्लॉकचेन को ये नहीं पता कि आपके पास पैसा कितना है, आप कितने पॉपुलर हैं, आपकी इन्फ्लुएंस कितनी है, आप कोई यूट्यूबर है, इंस्टाग्रामर है, या आप कोई भी है, उसको कुछ नहीं पता। ब्लॉकचेन को एक ही चीज पता है कि जो मैथमेटिकल रूल्स हैं वो वैलिड हैं और उनको फॉलो करना है, और वो उसी को ही फॉलो करती है। यानी कि सिंपल सा हिसाब, 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8। ब्लॉकचेन सिर्फ इसी लॉजिक को फॉलो करती है, और ब्लॉकचेन को कुछ भी नहीं पता। और यही ब्लॉकचेन का मेन जो है स्ट्रेंथ होती है। अब जो इसकी सिक्योरिटी होती है वो क्या क्रिएट करती है? ट्रस्ट। सिक्योरिटी क्रिएट करती है आपका ट्रस्ट, ये चीज आके बनाती है। अब आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजों पे ट्रस्ट करना या उन पे ट्रस्ट नहीं करना। अगर थिंक अबाउट कि भाई ऐसे जो लोग हैं वो आपस में क्यों सर्टन टेक्नोलॉजीज यानी चीजों पे ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, डे बाय डे, यानी हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते साल के साथ उनकी ब्लॉकचेन का जो कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ता जाता है। किसी वादों की वजह से नहीं, मार्केटिंग की वजह से नहीं, बल्कि ट्रांसपेरेंट रूल्स की वजह से। जो रूल्स बनाए जाते हैं, और वो रूल्स क्या होते हैं ब्लॉकचेन पे, जो कि हर बंदा वेरीफाई कर सकता है। जैसे आप ट्रांजैक्शन करते हैं, बीएनबी पे ट्रांजैक्शन की, आप उसको फौरन जाके चेन के थ्रू, ब्लॉकचेन के थ्रू बीएससी स्कैन पे वेरीफाई कर सकते हैं, और इससे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। उसके बाद क्या चीज आती है? गवर्नेंस। यानी कि गवर्नेंस क्या करती है? अब गवर्नेंस क्या चीज है, हम थोड़ा ब्लॉकचेन से हटके इस पे बात करते हैं कि गवर्नर बोल रहा हूं, गवर्नेंस क्या चीज है। टेक्नोलॉजी जो है वो कभी स्टैंड स्टिल नहीं होती। वो टेक्नोलॉजी आपको पता है दिन ब दिन बढ़ती रहती है, नई से नई होती जाती है। कम्युनिटीज जो होती हैं वो भी ग्रो करती जाती हैं। डेवलपर्स जो हैं वो नए नए आइडियाज के साथ आते हैं। पुराने जमाने के डेवलपर्स के पास कुछ और आइडिया थे, नए जमाने के डेवलपर्स के पास कुछ और आइडिया हैं, तो आइडिया भी चेंज होते रहते हैं, कम्युनिटी भी ग्रो करती रहती है। एक जो सक्सेसफुल कामयाब ब्लॉकचेन है उसको ग्रो करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ और अपने प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए। ये वो जगह है जहां पे गवर्नेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल, किरदार अदा करती है। यहीं पे गवर्नेंस का एक रोल होता है। अब ये जो सारा नेटवर्क है ये कैसे काम करता है, मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूं, आप समझ लीजिए कि आपके पास एक शहर है, एक शहर है। अब वहां पे जब आहिस्ता आहिस्ता लोग आते जाएंगे,
तो ऑब्वियसली आपको नई सड़कें चाहिए, आपको और स्कूल चाहिए, आपको हॉस्पिटल चाहिए, और आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिस तरह हो गई पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो सकती है ताकि जो आपका शहर है वो आगे चलता रहे। इसी तरह ब्लॉकचेन होती है, उसके अंदर भी उसको ने ग्रो होना है, उस इकोसिस्टम के साथ साथ आगे चलना है। आज लाख लोग हैं, कल 2 लाख होंगे, फिर 3 लाख होंगे, 4 लाख होंगे, फिर मिलियंस में होंगे। तो सबसे बड़ा ये सवाल होता है कि अगर ये चेंज चलते रहेंगे तो इन चेंज को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो इन चेंजेस को कंट्रोल किया जाता है गुड गवर्नेंस के थ्रू, गुड ट्रांसपेरेंसी के थ्रू, और प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ते हैं कि हम वो करें। आप ऐसा सोच लीजिए, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जैसे बुर्ज खलीफा है। बुर्ज खलीफा की मिसाल ले लीजिए जो दुबई का है। अब जब बुर्ज खलीफा बना होगा, उसकी फाउंडेशन में लोहा डला होगा, स्टील डला होगा, क्या क्या उसका फ्रेमवर्क बना होगा ताकि ये बिल्डिंग जो है वो सीधे तरीके से खड़ी रहे। वो तो आपने एक दफा बना ली कि आपकी बिल्डिंग जो है बन गई, और जनरेशन्स के लिए उसको रखने के लिए क्या करना पड़ेगा। विदाउट सिक्योरिटी क्या आपकी बिल्डिंग सेफ होगी? नहीं, आपकी बिल्डिंग सेफ नहीं होगी, आपको उसके लिए सिक्योरिटी चाहिए। विदाउट गवर्नेंस क्या आपकी बिल्डिंग चलती रहेगी? नहीं, वो भी नहीं चलेगी, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ब्लॉकचेन को भी यही दोनों चीजें चाहिए, यानी कि उसको ग्रो करना है, उसको सिक्योरिटी चाहिए, और उसको चाहिए क्या? गवर्नेंस। ब्लॉकचेन को ये दोनों चीजें चाहिए। गवर्नेंस क्या करती है? उस चीज को मेंटेन करके आगे लेके चलती है, और यही दोनों सिस्टम, जो ये दोनों चीजें जो है ये चल के आगे बनाते हैं एक अच्छा सिस्टम। अब ए नेटवर्क का व्हाइट पेपर आपको क्या बताता है कि ए नेटवर्क की जो ब्लॉकचेन है वो एक सॉफ्टवेयर से बढ़ के है, वो एक पूरा सिस्टम है जो मैंने आपको बताया, मैथमेटिक्स के ऊपर है, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर है, सिक्योरिटी के ऊपर है। और ये हमारे रूल्स के अंदर, हमारे व्हाइट पेपर के अंदर क्लियरली डिफाइन किया गया है। हर नया ब्लॉकचेन का एक हिस्ट्री का नया चैप्टर लेके आता है। हर पुराना ब्लॉकचेन का जो ब्लॉक है उसके अंदर हिस्ट्री के उस चैप्टर को प्रिजर्व कर दिया जाता है। हर एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट होता है, और यही बनाती है क्या? आपकी ब्लॉकचेन। और नोड्स जो होती हैं अक्रॉस नेटवर्क, वो वेरीफाई करती हैं, सिक्योर करती हैं कि हर चीज एक ही रूल को फॉलो करे ताकि आपकी ब्लॉकचेन में कोई चेंज ना हो। और अगर आपकी सिक्योरिटी सही है, गवर्नेंस सही है, ये प्रिंसिपल्स को, मैथमेटिक्स को आप सही फॉलो कर रहे हैं, नोड्स रन कर रहे हैं, तो एक ब्लॉकचेन को खराब करना, हैक करना ऑलमोस्ट नामुमकिन होती है। सिक्योरिटी जो है वो क्या करती है? जो आपका गुजरा हुआ पास्ट है ब्लॉकचेन के अंदर उसको सिक्योर करती है, और गवर्नेंस आपके फ्यूचर जो है उसको गाइड करती है। और दोनों मिलके एक मजबूत फाउंडेशन बनाते हैं एक इकोसिस्टम के लिए। जो ब्लॉक्स होते हैं वो प्रिजर्व करते हैं हिस्ट्री को, जो मैथमेटिक्स होती है वो प्रोटेक्ट करती है आपकी ब्लॉकचेन को, और गवर्नेंस जो है वो गाइड करती है फ्यूचर को। मैंने आपको इसी के अंदर बताया था कि जैसे बुर्ज खलीफा बना है, अब वो आपने स्टील से बना लिया, सिक्योरिटी रख ली, अब आप क्या करेंगे? गवर्नेंस लाएंगे, यानी कि रूल लाएंगे कि क्या चीज इसको कंट्रोल करेगी। यानी कि भाई इसकी सफाई इतनी दफा होनी चाहिए, इसके शीशे ऐसे साफ करने हैं, इसकी फाउंडेशन को ऐसे मेंटेन करना है, इसकी लाइट्स को ऐसे मेंटेन करना है। तो ये है गवर्नेंस। तो सिक्योरिटी हो गई आपकी, उसके साथ साथ गवर्नेंस की भी ऐसी ही जरूरत है। तो ये ब्लॉकचेन का ऑलमोस्ट काइंड ऑफ लास्ट एपिसोड होगा, जिसके अंदर आपको ब्लॉक से लेके, चेन से लेके, एक सिंगल ब्लॉक क्या है, चेन क्या है, ये कनेक्ट कैसे होती है। आपने कई प्रोजेक्ट्स का नाम सुना होगा, लिंक करके होता है, जैसे इंटरलिंक भी है, चेन लिंक है। ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हैं, उनको सिर्फ इसी ब्लॉकचेन की वजह से ये नाम दिए जाते हैं, जहां पे एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई है। तो ये आज आपने सीखा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।